मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, पुनः एक बार हृदय से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, काफ़ी लंबे अरसे के बाद लगातार हम लोग डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी की एनालिसिस करते हुए अपनी जर्नी के इस मोड़ पे आ पहुँचे हैं, जहाँ पर आपके सामने लगातार एक ही सवाल है, आगे क्या होना है, करंट क्या हो रहा है और हमारे जीवन के उद्देश्य का और इस जर्नी के उद्देश्य का रिजल्ट क्या है, परिणाम क्या है। दोस्तों, करंट एनर्जी की अगर हम बात करें, ऐसी एनर्जी इस समय सामने आ रही है, हमारे डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी जो हमारी ट्विन पार्टनर एनर्जीज़ हैं, जो अब एक में मर्ज हो रही हैं। जैसा कि आप सभी को, बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस हो रहा है कि वो सभी रीयूनियन की तरफ निरंतर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। अपनी एनर्जी से आप महसूस कर रहे होंगे कि काफ़ी बैलेंस्ड, इनर पीस, इनर बैलेंस के साथ, लेकिन ये जो पल पल आपकी एनर्जी में चेंजेस आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी आप हाई वाइब्रेशन में होते हो, कभी अचानक से लो फील करते हो। आखिर इन सब चीज़ों की वजह क्या है और कब तक ये चलता रहेगा? इस तरह की साइकिल से कब तक आपका सामना होता रहेगा? कहाँ पे जाके आपको स्टेबल होना है और कब हम उस लेवल पे स्टेबल हो पाएंगे जब हम अपने सोल मिशन पे एक दिव्य आत्मा की तरह लग जाएंगे और हमारी कर्मों का रिजल्ट, यानी हमारे सोल पर्पस की जो रिवॉर्ड और प्रेजमेंट है, जो हमें डिवाइन की तरफ से मिलना है, वो कब मिलेगा। इतने सारे सवाल, इतनी सारी एनर्जी चेंजेस, साथ में सोल पर्जिंग और एक ही सवाल, कब होगी वो बैलेंस की एनर्जी जहाँ पे मैस्कुलिन और फेमिनिन एक हो पाएंगे। आज का विषय दोस्तों बहुत बहुत सेंसिटिव हो गया है, क्योंकि हमारी ट्विन फ्लेम की जो करंट एनर्जी है, हायर असेंडेड ट्विन फ्लेम्स करंट सिचुएशन में ऐसे सेंसिटिव पॉइंट से गुजर रहे हैं जहाँ पे हम पूरी तरह ट्रांजिट हो रहे हैं सोल पर्जिंग के साथ, अपने सोल मिशन के ऑरा में एंटर हो रहे हैं। बहुत बहुत बधाई उन सभी ट्विन फ्लेम्स को, उन सभी सोलमेट एनर्जीज़ को भी जो ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ के साथ सहयोग करते हुए, बराबर उनके साथ कदम मिलाते हुए, लगभग उन्हीं से सीखते हुए अपनी जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे दोस्तों हमारी ट्विन फ्लेम की, हायर असेंडेड सोल्स की, यानी अब तक हम बात करते आए थे डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन, एनालिसिस ऑफ बोथ एनर्जीज इन डिफरेंट वेज। करंट एनर्जी ये है दोस्तों, बैलेंस की सिचुएशन में हमारी मैस्कुलिन और फेमिनिन हायर असेंडेड सोल्स जो हैं वो सेम पेज पे एंटर कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन उन सभी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज़ का जो एमलगमेशन की स्टेज पे आ चुके हैं, मर्जिंग पे आ चुके हैं और अपनी एनर्जी ब्लेंडिंग इन 5D स्टार्ट कर चुके हैं। आप सभी को शायद इन बातों का कुछ अर्थ समझ में आ रहा होगा। हमारी वो फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी जो अब टोटल बैलेंस में है, वो अब ना तो फेमिनिन रह गए हैं, ना ही मैस्कुलिन रह गए हैं। कहने का अर्थ ये है, जिन सभी को अब तक वीडियोस में फेमिनिन और मैस्कुलिन कह के पुकारा जा रहा था, करंट एनर्जी में वो दोनों सेम पेज पे आ चुके हैं, दोनों मर्ज हो रहे हैं एक में। ना कोई फेमिनिन है, ना कोई मैस्कुलिन है। तात्पर्य ये है, जो फेमिनिन एनर्जी थी उन्होंने अपने एसेंशन, मर्जिंग और पर्जिंग के लेवल पे अपने आप को इतना बैलेंस कर लिया है
कि वो रीयूनियन इन 5D अपने इनर मैस्कुलिन को पूरी तरह बैलेंस कर चुके हैं। शिव शक्ति फॉर्म में इनर पीस, इनर बैलेंस, उन सभी क्षमताओं को जागृत कर चुके हैं और एनर्जी वाइज इतने हाइपर सेंसिटिव हो चुके हैं कि वो जो भी पेन इस समय फील कर रहे हैं, जिनको हम डिवाइन फेमिनिन्स कह के अभी तक पुकारते थे, वे भी इस समय शिव शक्ति फॉर्म में हैं। और मैस्कुलिन एनर्जी की तो एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलने वाला है, जो कि हमारे नेक्स्ट वीडियो में है। आप देखेंगे इस एनर्जी के पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियोस बनाए जाने हैं और फर्स्ट वीडियो में हमारी बात की जाएगी हमारी शिव शक्ति की उस ऊर्जा की जिन्हें हम अब तक डिवाइन फेमिनिन के नाम से जानते रहे हैं। शिव शक्ति इसलिए क्योंकि जैसा पहले बताया जा चुका है, डिवाइन फेमिनिन की अपनी एसेंशन की एनर्जी, इनर वर्क, अपने बिलीफ और डिवाइन के प्रति जो फेथ है, उसके कारण उन्होंने आज वो स्थिति प्राप्त कर ली है जहाँ वो इंटरनली इनर कोर से पूरी तरह से एनलाइटेंड, बैलेंस्ड, हील्ड, लेकिन फिर भी इमोशनल फील कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? उसका भी रीज़न है दोस्तों। जितनी भी हमारी डिवाइन फेमिनिन्स हैं, पहले वो सिर्फ और सिर्फ अपने मैस्कुलिन की एनर्जी से प्रभावित होकर और अपनी लोअर डिज़ायर्स की वजह से पेन फील करते थे। अपनी एनर्जी से बहुत सारी कामनाएं उनकी रहती थी कि हमें उन कब मिलेंगे, कहाँ हैं, किस हाल में हैं, कब होगा रीयूनियन। आज हमारी बैलेंस शक्ति एनर्जी जो है यानी डिवाइन फेमिनिन जो है, वो इन सब चीज़ों से काफ़ी ऊपर उठ चुकी है। यकीनन ये सवाल तो हमेशा रहेगा कि कब होंगे पूरे, जो अधूरा पार्ट है हमारे पास, उसका आधा हिस्सा कब मिलने वाला है। इसका इंतज़ार तो जन्म जन्मांतर का है। लेकिन एनर्जी वाइज उनके अंदर क्या चेंजेस आए हैं दोस्तों? आपको लगता होगा कि इतने एसेंशन, इतना पेन, इतनी हीलिंग, इतना इनर वर्क, अंत में हमें अब तक क्या मिला? तो अगर आप पीछे लौट के देखते हैं अपने आप को, आज की स्थिति में फेमिनिन एनर्जी उस लेवल पे पहुंच चुकी है जहां ना सिर्फ वो अपनी बल्कि अपने सराउंडिंग तरह तरह के पेन को, दूसरे लोगों के दर्द को, यहाँ तक कि बहुत सारी हमारी फेमिनिन्स इस समय रेडी हो चुके हैं अदर एनर्जीज़ की वाइब्रेशन को पिक करने के लिए। और यकीनन जो हमारी कलेक्टिव एनर्जी फील कर रही हैं, बहुत सारी हमारी फेमिनिन एनर्जीज ऐसी हैं चूँकि वो बॉन्ड हीलर होते हैं, हाईली रिसेप्टिव होते हैं यूनिवर्स के लिए, यूनिवर्स की एनर्जी के लिए, और उनके अंदर इन बॉन्ड टेंडेंसी होती है। जो फेमिनिन एनर्जी होती है हाईली रिसेप्टिव, हाईली सेंसिटिव होती हैं एनर्जी वाइज, और वो हर उस तरह की एनर्जी को पिक कर सकते हैं जो यूनिवर्स हमें चैनलिंग में देते हैं। तो हमारी बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, अगर आप लो फील कर रहे हैं, पर्जिंग फील कर रहे हैं, हो सकता है आप अपनी ना सही अपने मैस्कुलिन की और कलेक्टिव मैस्कुलिन की यानी डिवाइन मैस्कुलिन कलेक्टिव एनर्जी भी फील कर रहे हों, क्योंकि इस समय जो पर्जिंग है वो मैस्कुलिन एनर्जी की हायर है कंपैरेटिवली फेमिनिन एनर्जी के। उम्मीद करती हूँ ये बात आप सभी को समझ में आ रही होगी। तात्पर्य ये है कि करंट एनर्जी में बैलेंस्ड शिव शक्ति की फेमिनिन एनर्जी यानी जो हमारी शक्ति ऊर्जा है, जिन्हें हम अब तक डिवाइन फेमिनिन के नाम से जानते थे, उनकी पर्जिंग तो सिर्फ और सिर्फ अपने मैस्कुलिन की वजह से इस समय हो रही है। अदरवाइज इनर कोर से वो पूरी तरह बैलेंस्ड हैं। अपनी ऊर्जा से वो अबेंडेंस की तरफ काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। आने वाले यूनिवर्स के इशारे में ये है कि आपको ढेर सारा प्यार, अनकंडीशनल लव जो अब तक आपने प्रैक्टिस किया था,
वो रिवर्स में मिलने वाला है। तो आपकी झोली में वो सितारे हैं। अब ये ऊपर नीचे दर्द, पीड़ा और एनर्जी की वाइब्रेशंस तो आपको हमेशा मिलती रहेंगी, क्योंकि आप बॉर्न हीलर हैं। और अब आप उस स्टेज में आ चुके हैं कि जो भी दर्द आप फील करेंगे ये ज़रूरी नहीं कि वो आपका है। सेम पेज पे आपके मैस्कुलिन भी इस समय पर्जिंग पे हैं। आपके साथ साथ वो भी उस शिक्षा को ग्रहण कर चुके हैं। अब आप उनकी एनर्जी भी फील कर रही हैं, शक्ति। और साथ ही साथ अपने सराउंडिंग जितने भी असेंडिंग सोल्स हैं या असेंड हो रहे हैं, इन प्रोसेस में हैं, उनकी वाइब्रेशन भी आप पिक कर रहे हैं। तो अगर आप अलग तरह से अचानक से अपनी एनर्जी में वाइब्रेशन फील करते हैं और लो जा रहे हैं, इट मीन्स आपको बहुत सारे मेडिटेशन की अब ज़रूरत है। इसलिए नहीं कि आप बैलेंस नहीं हैं, बल्कि इसलिए अपनी सराउंडिंग एनर्जी का उत्तरदायित्व भी आपका है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। आपके सराउंडिंग अगर जितने भी सोल्स हैं जिनको हाई वाइब्रेशन हीलिंग की ज़रूरत है, आपकी एनर्जी उनकी तरफ ड्रेन हो सकती है। हायर वाइब्रेशन में रहिए, मेडिटेशन करते रहिए, प्रेयर्स करते रहिए, अपनी एनर्जी और ऑरा को लॉक करिए। अब डिवाइन फेमिनिन उस स्टेज पे आ चुकी हैं कि वो दूसरों को ऑटोमेटिक हील कर रही हैं और यूनिवर्स की एनर्जी से भी लिंक है, और साथ ही साथ अपने मैस्कुलिन की एनर्जी को भी हीलिंग दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं करंट बैलेंस एनर्जी में इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ चुकी हैं हमारी फेमिनिन एनर्जी की, कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है बाय प्रेयर्स एंड मेडिटेशन। रही बात आपके पर्सन यानी आपकी करंट मैस्कुलिन एनर्जी का क्या रिस्पॉन्स रहेगा आपकी तरफ, यकीन रखिए आप जिस तरह से पॉजिटिव हो रहे हैं, आपके असेंशन में आपको जो ऊर्जा, जो शक्तियाँ निरंतर मिलती जा रही हैं, वह भी उसी एनर्जी से अब ब्लेस किए जा रहे हैं। मैस्कुलिन एनर्जी के लिए हमारा पार्ट 2 वीडियो रेडी है। फेमिनिन एनर्जी के लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है। बहुत सारी हमारी फेमिनिन एनर्जी इस समय चूँकि सेम पेज होने की वजह से मैस्कुलिन एनर्जी ने डायरेक्ट सैक्रल चक्र से कनेक्शन जोड़ा है। बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन अपने सपनों में अपनी मैस्कुलिन एनर्जी के साथ, अपने गुजरे हुए लम्हों के साथ, अपनी सुंदर आने वाले लम्हों की कल्पना में सैक्रल एनर्जी के साथ अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। इन कंट्रोल के साथ आप कहीं ब्लॉकेज ना बना रहे हों। अगर आपके सैक्रल चक्र में पेन है, यकीनन आपकी 5D एनर्जी या जो रीयूनाइट हो चुके हैं उन सभी कपल्स की करंट एनर्जी सैक्रल पे ब्लॉक हो सकती है। यूनिवर्स की तरफ से आप सभी को गाइडेंस है डिवाइन फेमिनिन, अपने सैक्रल चक्र पे मेडिटेशन बढ़ा दें, क्योंकि करंट एनर्जी में आपका रीयूनियन जो है वो सेम पेज पे आ चुका है। 5D हो या 3D, कहीं भी ब्लॉकेज की संभावना नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, करंट एनर्जी में हमारी फेमिनिन एनर्जी काफ़ी हाई वाइब्रेशन में है। और अगर आपका सवाल ये है कि क्यों हमें दर्द हो रहा है, क्यों हमें अजीब सपने आ रहे हैं और क्यों हम नहीं पकड़ पा रहे हैं अपने मैस्कुलिन की एनर्जी, उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपका सैक्रल चक्र एक्टिवेट होने के साथ हाइपर एक्टिवेट हो गया है। आपकी डिज़ायर्स बढ़ने लगी हैं। ये बहुत ही नॉर्मल है, किसी भी तरह की रिग्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे दोनों काउंटर एनर्जी पास में आते हैं, सोलर प्लेक्सस और सैक्रल चक्र पे एक्टिवेशन हाईली बढ़ जाता है। इस ऊर्जा को कंट्रोल करने की क्षमता जब नहीं रहती है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब दो बहुत अट्रैक्शन वाली एनर्जीज आमने सामने होंगे तो वाइब्रेशन काफ़ी हद तक बढ़ेंगे, कनेक्शन होंगे और एमैल्गमेशन एंड मर्जिंग ऑफ एनर्जी ज़रूर हो रही हैं। तो फेमिनिन एनर्जी बीइंग एन स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर, आप सभी को एडवाइस किया जाता है कि आपको सैक्रल चक्र
और सोलर प्लेक्सस को बैलेंस करना है, उस एनर्जी के बढ़े हुए लेवल को भी बैलेंस करना है। अगर आपके सपने, अगर आपकी सोच में या अचानक बैठे बैठे ही आपको सैक्रल पे पल्पिटेशन, हाइपर फीलिंग, पेन, बैक एक, लोअर एक, किसी भी तरह का एब्डोमिनल पेन जो कि नॉर्मल नहीं है अचानक से हो रहा है, इट मीन्स आप बैलेंस होने के बावजूद अपनी मैस्कुलिन एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं और ये कनेक्शन आपकी डिज़ायर्स को डेवलप कर रहा है। ये बहुत नॉर्मल प्रोसेस है असेंशन का। जब भी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी मर्जिंग पे आती हैं 5D और 3D, सैक्रल एक्टिवेशन हाइपर हो सकता है और इसको कंट्रोल करने की आप सभी को एडवाइस है। तो फेमिनिन एनर्जी आप सभी के लिए इस एडवाइस के साथ पार्ट 1 यहीं पे समाप्त करने के लिए आप सभी से इजाज़त चाहूँगी दोस्तों। हाई अर्जिंग, हाई पर्जिंग, हाई असेंशन के साथ आप सभी को रीयूनियन की फिर से एक बार बधाई। यकीन करिए आप अब अपने सोल पर्पस पे हैं। डिवाइन फेमिनिन्स, सोल पर्पस में जब तक आप डोनेशन, केयर, चैरिटी और इन सभी चीज़ों से अपने आप को आगे नहीं बढ़ाएंगे, वो किसी भी तरह की हो सकती है, फिज़िकल, इमोशनल या फिर फाइनेंशियल, आपको इनर पीस और बैलेंस की फीलिंग में इजाफा होगा। जैसे आप सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ेंगे, आपके असेंशन की धुरी और भी तेज हो जाएगी। आप देखेंगे एक लॉन्ग लास्टिंग डिवाइनल एक्टिविटी आपके अंदर ऐसी डेवलप होने वाली है, आपको यहीं से स्टार्ट हो जाएगा एक नया दौर, जहाँ से आपको लगना शुरू हो जाएगा कि आप अपने कर्मों में काफ़ी ऊपर उठ चुके हैं। जितना ज़्यादा आप देने की प्रैक्टिस करेंगे, आपकी एनर्जी उतनी ही जल्दी बैलेंस और डिवाइनल होती चली जाएगी। तो दोस्तों, आप सभी को सलाह, अपने सैक्रल हीलिंग के साथ मेडिटेशन को पावर दीजिए और साथ ही साथ अपने ऑरा को ज़रूर लॉक करिए। मैस्कुलिन एनर्जी आपकी मर्जिंग पे हैं, सेम पेज पे हैं, सेम एनर्जी में हैं, इसलिए डबल एनर्जाइज होने की वजह से आपके चक्रास अलग अलग जगहों पे इम्बैलेंस हो सकते हैं, जिनको बैलेंस करने की ज़रूरत है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अपने पेन को पॉजिटिवली लीजिए, ये सब आपके आने वाले असेंशन और आपके मैस्कुलिन एनर्जी के कनेक्शन के इशारे हैं। आप सभी का जर्नी का नया पथ आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ और संभावनाएं लेके आए। इसी के साथ ओम नमः शिवाय, ओम शांति।